लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज जश्न ईद मिलादुन नबी है। मेरी जानिब से आप तमाम अहबाब को दिली मुबारकबाद और दुआ है कि रब ताला आज के इस दिन के सदके जितने भी अहबाब जिन जिन मुश्किलात में मुब्तला है, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करे। बिलख़ुसूस एसआरजी फैमिली के जितने भी हमारे मेंबरान हैं, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। मैं आना चाहूँगा आज के टॉपिक के हवाले से, जैसे कि मैंने कल आपसे गुज़ारिश की थी कि मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा और ये चूँकि एक तफ़सीली गुफ्तगू है और तफ़सीली गुफ्तगू करने का एक ख़ास बैकग्राउंड है कि आप मामलात को समझ सकें, अगर समझना चाहें। और मैं मुख़ातिब होना चाहूँगा सिर्फ़ उन अहबाब से कि जिन्हें अल्लाह के बाद अगर आज भी सैफ अरमान खान न्याजी पे ट्रस्ट है, मलिक नवीद पे ट्रस्ट है, सिंसियर टॉप लीडरशिप पे ट्रस्ट है, राजा रियाज पे ट्रस्ट है। जिनको नहीं है तो उनको मेरे ख्याल में ना तो इस वीडियो को सुनने की ज़रूरत है, ना इस पे कोई कमेंट करने की ज़रूरत है, ना इस पे कोई बात करने की ज़रूरत है। तो खैर, मैं जैसे कि मैंने कहा था कि चूँकि वीडियो तवील हो सकती है, लिहाजा मैंने इसके 5 डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो उनको अलग-अलग किया है और मैं हर टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस तरफ आना चाहूँगा कि हमने क्या किया? अब हम से मुराद क्या है? पहले मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लूँ। हम से मुराद मैं, आप, मलिक नवीद साहब और सिंसियर टॉप लीडरशिप। इसमें हम से मुराद हर वो शख्स है जिसने दामे दरमे सुखने अपनी दुआओं में जिसने इन लाखों लोगों के लिए दुआएं की जिन्होंने सैफ अरमान खान न्याजी के लिए दुआएं की। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप चले जाए पीछे, जब हाई कोर्ट में केस था तो क्या सूरत हाल थी, फिर जब बेल रिजेक्ट हुई तो एक हू का आलम था, एक सन्नाटा था, चू तक नहीं निकलती थी किसी की भी। आज जो बड़े बड़े तप्पड़ खान जो मैदान में आए हुए हैं, कोई शख्स किसी ग्रुप में मैसेज का रिप्लाई करने का रवादार नहीं था, इवन के ग्रुप लेफ्ट कर दिए गए थे। लेकिन आज माशाल्लाह वही चौधरी है, वो जिसे कहते हैं कि जिनको हम लोग डिफेंड करते रहे, जिनके लिए हम लोग काम करते रहे, जिनको हमने बचाने की कोशिश की और बचाने की कोशिश कोई उनके ऊपर एहसान नहीं किया। रीजन कि हमने लोगों को एक शऊर दिया, उनको आगाही दी, उनको सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे कि जमीनी हकायक क्या है और अकल का तकाजा क्या है, आपको क्या करना चाहिए। हमने एक शऊर दिया। उस शऊर में जिन जिन अहबाब ने, उस शऊरी मुहिम में जिन जिन अहबाब ने हमारा साथ दिया, हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि मुल्क में कत्ल गारत ना हो, लोग एक दूसरे के साथ दस्त गिरबान ना हो, और उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। इस दौरान चूंकि आपको पता है कि हम पाकिस्तानी हैं और बस मीडिया पे कोई खबर चल जानी चाहिए, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ जानी चाहिए बिला तस्दीक, हम उन तमाम बातों को जिसे कहते हैं ना शेयर करने के आदी हैं और हम आगे शेयर करते हैं और फिर एक सोशल मीडिया ट्रायल समझ लें कि वो स्टार्ट हो गया और इवन कि उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल हो गया। अब इस अरसे के दौरान हमने आगाही क्या दी? मैं वंस अगेन वही लफ्ज यूज कर रहा हूं, पाकिस्तान की 75 साला हिस्ट्री में, मेरे सेंटेंस को जरा आप विद इन ब्रैकेट करके पढ़िएगा, सुनिएगा और सोचिएगा कि पाकिस्तान की 75 साला हिस्ट्री में आज दिन तक किसी
MLM कंपनी का किसी इदारे ने आने टके का कोई क्लेम लेके दिया हो, कोई माई का लाल है तो मेरी इस बात को रिजेक्ट कर दे। अगर हिम्मत है, जुर्रत है, साबित कर दे कि राजा रियाज गलत कह रहा है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, तजर्बे की बुनियाद पे बात की। यहां पाकिस्तान के अंदर बेशुमार कंपनियों ने स्कैम किया, किसका नाम लो, सबको पता है। अब तो लोगों के फिंगर टिप्स पे नाम आ चुके हैं ना, जिनके साल साल से केसेस पड़े हुए हैं, केसेस वेरीफाइड पड़े हुए हैं। करोड़ों से लेके अरबों रुपए आज भी इदारों में पड़े हुए हैं। ये जितने तपड़ खान बने फिरते हैं उनमें से कोई एक तो सामने आए ना, कि कोई एक एविडेंस सामने लाद के दिखा दे कि यस ये फला MLM कंपनी के क्लेम्स जो है वो इदारों ने पे ऑफ कर दिए हैं। तो तजर्बे की बुनियाद पे बात की, आज भी उसी तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूं, और दुआ को हूं कि अल्लाह पाक इदारों को इतनी हिम्मत दे कि अगर किसी पे हाथ डालते हैं तो फिर हकदारों को उनका हक भी तो लेके देना चाहिए ना। खैर, वो एक शौरी मुहिम थी, हमने चलाई, हमने एक नारा लगाया, और वो नारा क्या था? सबसे पहले सैफुर रहमान की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या दी कि सैफुर रहमान का मतलब है 5 लाख खानदान। अगर सैफुर रहमान महफूज है तो ये 5 लाख खानदान भी महफूज है। अगर सैफुर रहमान महफूज नहीं है तो ये 5 लाख खानदान हरगिज हरगिज महफूज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम अहबाब ने हमारी बात से इत्तफाक किया, लेकिन चूंकि आपको पता है कि एक माफिया पीछे काम कर रहा था, फिर भी ना ना करते कराते चंद हजार एप्लीकेशन जो हैं वो इदारों में गई, और उन चंद हजार में से फिर फाइनली जो वेरीफाइड जो एप्लीकेशन हुई तो वो 130 थी। आज मैं आपको खुल के बताता हूं, किसी भी इदारे को या जिस इदारे में हमारा केस है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सिर्फ 100 एप्लीकेशंस अगर आ जाए तो दैट इज इनफ। जब 100 से स्कोर क्रॉस कर गया हमने मना करना छोड़ दिया। उसकी वजह अब आप 130 की बजाय 1,30,000 एप्लीकेशन जमा करवा दें तो तब भी केस का स्टेटस वही है। आप उतने रहते हैं तो तब भी स्टेटस वही है। स्टेटस कहां से उसका चेंज हो सकता है? स्टेटस सिर्फ उस सूरत में चेंज हो सकता है कि जब वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली जाए, वापस ले ली जाए, और उनकी तादाद 100 से कम हो जाए, तब तो कोई उसमें फर्क पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। जिसके लिए फिर जो चौधरी बना, जिसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसको सीधा एक ही जवाब दिया कि भाई अब मजीद मिन्नते तरले नहीं हो सकते हैं, आपने जहां जाना है आप जाए। इसके अलावा जो कुछ फेस किया वो आपके सामने है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। टॉप लीडरशिप में से, सिंसियर टॉप लीडरशिप में से कितने लोगों ने क्या कुछ फेस नहीं किया? जहां जिसका बस नहीं चला उसने उसके अगेंस्ट ना के पर्चे भी कटवा दिए। किसी ने किस किस्म का पर्चा कटवाया, किसी ने किस किस्म का पर्चा कटवाया। एनी हाउ, इस अरसे के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह ना करते हुए 150 से जायद FIRs वो थी जो कि मैंने खत्म करवाई, लोगों को डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करके। चूंकि मुल्क के अंदर कानून मौजूद है कि मुद्दा एक है, बंदा एक है, किस्सा कहानी सारा कुछ एक है, तो जगह जगह पे उसके अगेंस्ट पर्चे नहीं हो सकते। हमने वो रिलीफ लेके दिया, और फिर फाइनली बात तो करते हैं ना लोग कि सैफुर रहमान नियाजी उसने कहा था कि जी मैं 1 हफ्ते में क्लेम दे दूंगा। यस, उस शख्स ने कहा था, लेकिन उसने साथ ये भी कहा था कि मेरी जमानत की जाए और मेरे बैंक अकाउंट्स और मेरी प्रॉपर्टीज को अनफ्रीज किया जाए तो मैं 1 हफ्ते में क्लेम दे सकता हूं। वो आज भी अपने उस वादे के ऊपर कायम है। बाकी दिलों का हाल रब ताला बेहतर जानता है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के जो बात की वो एक ही बात की जी सैफुर रहमान ने कहा था जी 1 हफ्ते में क्लेम दे दूंगा, बाहर आ गया, अभी तक क्यों नहीं दे रहा। खैर, ये सारी चीजें आपके सामने।
जिंदगी के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए मैं, मलिक साहब, सिंसियर टॉप लीडरशिप, साहब भाई, हम सर जोड़ के बैठे, डिफरेंट ऑप्शंस पे हम लोगों ने गौर किया। और ये कुछ दुनिया में पहली दफा नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में मर्ज हो जाया करती हैं, बड़े बड़े नेटवर्क्स जो है वो उठा लिए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को अदर कंपनीज जो है वो हायर कर लिया करती हैं, ये एक रूटीन मैटर है। लेकिन क्योंकि हमारी बैड लक ये है कि बीच में ऐसे अहबाब तशरीफ लाए कि जिनका जिंदगी का पहला तजर्बा, कानून की अलिफ बे से वो वाकिफ नहीं, थानों के टाउट वो जरूर हैं। उन्होंने ये समझा कि ये शायद जो बाकी डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पे भी शायद वही सीन होगा, तो वो मैदान में आ गए। किस्सा मुख्तसर ये, इन तमाम मुश्किलात को फेस करते हुए जो एक बेहतरीन और जो एक पॉजिटिव हल था हमारे पास, हमने ऑप्शन दी, ऑप्शन बी। अब उस ऑप्शन बी के लिए जितनी मर्जी बातें करें सॉरी, ये हम जानते हैं और हमारा खुदा जानता है कि हमें किस तरीके का डाटा मिला, हमने उसको किस तरीके से जोड़ा, किस तरीके से हम उसको यहां तक लाए। आज लोग बात तो करते हैं, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दें कि अगर ना देने का इरादा होता तो आपका तो डाटा ही आपके पास नहीं था, दिमाग खराब था। दिन रात एक करके महीनों की स्ट्रगल के बाद आपके डाटा को सीधा किया गया। 99% प्लस 99% जो केसेस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट हो गए। 1% से भी कम के, जिसे कहते हैं ना कि उसके अंदर कुछ अगर कोई मिस्टेक्स है तो उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही। तो ये सारा करने का मकसद क्या था? ना देने के लिए ये सारा कुछ किया था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जैसे ही ऑप्शन बी वाली सूरत हाल सामने आई तो बहुत सारे लोग मैदान अमल में आए। अब जो कहते हैं हमने क्या किया है, हमने तो कुछ भी नहीं किया है, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, उनको इल्हाम नाजिल हो गया था कि जी ये इन्होंने नहीं देना है तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि धरना से काम स्टार्ट हुआ, फिर इदारों में गए। कौन सा इदारा उन्होंने नहीं छोड़ा ये मेरे बार अगले टॉपिक में है। मैं बात सिर्फ आपसे इतनी करना चाहूंगा, हमने डाटा कंप्लीट किया, हमने 99% प्लस केसेस जो है वो उनको एक्टिवेट किया। और जैसे ही हमारा डिलीवर करने का वक्त आया तो हमें सिग्नल मिलना शुरू हो गए। और सिग्नल कहां से मिले? इन्हीं लोगों से मिले। किसी ने जाके SECP से बड़े फख्र के साथ उसने वीडियो बनाई कि जी मैं आया था, 6 लोगों से मेरी चाय पानी भी हुआ और मेरी खिदमत मदारत भी हुई, और बस अब देखे तो सही आगे होता क्या है। कोई वीडियो FIA से जाके अपलोड हो रही है और कोई वीडियो जो है वो नैब से जाके अपलोड हो रही है, नैब के ऑफिस से जाके अपलोड हो रही है। और फिर उन लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने खुशी के शादियाने बजाए उनका चहचहाना, उनका खिलखिलाना, उनके कह कहे, उनका तंज किधर गई सिक्योर इनेक्स। तो मैं वंस अगेन एक बात कहूंगा, अपने जहन से ये खन्नास निकाल लें। सिक्योर रीनेक्स अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काम कर रही है, सिक्योर रीनेक्स बंद नहीं हुई है। हमने जो अपना वादा किया था, हमने अपना वादा पूरा कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मैं, मलिक नवीद साहब, हम सिंसियर टॉप लीडरशिप के इंतहाई मशहूर हैं, जिन्होंने दिन रात एक किया, लिस्टें बनाई, डाटा कलेक्ट किया, करेक्शन करवाई, सारा कुछ हम लोगों ने किया। अब ये वो लम्हा था जब डिलीवर करने का वक्त आया। और अब इस वक्त जो आपको, अगर आप जाए सिक्योर रीनेक्स की वेबसाइट पे, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका वेरीफाइड डाटा आपको नजर आ रहा है। ये किस चीज की अलामत है? क्या दिल में कोई चोर है? सैफ रहमान नहीं देना चाह रहा?
या हम उसके रास्ते की रुकावट बन रहे हैं? उन अकल के अंधों से सिर्फ इतनी बात पूछी जाए, मैं कहता हूं जी मेरी टीम नहीं होगी। आपकी तो चूंगे में समझने की जिसके 2, 4, 500 या 1000 की टीम है, तो उसकी चीखें सातवें आसमान तक जा रही है। कैन यू इमेजिन मलिक नवीद साहब की कितनी टीम है? कुछ न्यूट्रल होके मरना भी है आखिर। आपने किसी एक शख्स की जिद में आके जमीनी हकायक को मत मसख करे। कौन नहीं चाहेगा कि इन लाखों लोगों को पैसे ना मिले? और अगर पैसे ना देने का इरादा होता तो ये तमाम एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं थी। हमारा दिमाग खराब नहीं था। कलमा पढ़ के कहा था, आज फिर कलमा पढ़ के कहता हूं कि हमारे जहन के किसी गोशे में ना था, ना है, ना होगा कि इन 5 लाख लोगों का खुदा ना करे नुकसान हो जाए। वजह क्यों हो? फिर वही कलमा पढ़ के कहता हूं कि इंशाअल्लाह अजीज कम से कम मलिक नवीद, राजा रियाज और हमारे साथ मुंसलिक जितने सिंसियर टॉप लीडरशिप के लोग हैं, हम इंशाअल्लाह इन लाखों लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वो ऑप्शन कौन सी है, किस तरह से हम लोगों ने देना है, ये अभी सीरीज चल रही है। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि हमने क्या किया। हमने शऊर दिया, हमने लोगों को आगाही दी, हम लोगों ने सिक्योर इंडेक्स के साथ सारे मामला तय किए। कंप्लीट जिसे कहते हैं हम लोगों ने डाटा ट्रांसफर किया, वो किस तरीके से किया, और डिलीवरी का टाइम आ गया। अब उसके बाद जो अगला सिलसिला शुरू हुआ, मैं मजीद अगले टॉपिक पे इससे अगली वीडियो में आऊंगा और इंतजार करें मेरी अगली वीडियो का, चूंकि मैंने ये 5 टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर